हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपकी सेवकाई पर, आपके परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है कि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और इस नए महीने में और अधिक आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको प्रोत्साहन देना चाहता है ताकि हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता है फिर वापस नहीं आता है। जीवन में घटने वाली घटना एक एक दिन हमारे जीवन में वापस नहीं आता है। आज जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। आज का दिन जो मिला है उसके लिए परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन में आप प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। परमेश्वर का वचन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग पहला तीमुथियुस उसके दूसरे अध्याय का अध्ययन आज शुरू करेंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। पहला अध्याय समाप्त हो गया है और आज दूसरा अध्याय हम शुरू करेंगे। आज का मुख्य हेडिंग जो है एक दूसरे के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय उसके 25 पद में कहता है, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। परंतु हम एक दूसरे की चिंता करें। हम अपनी चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम एक दूसरे के लिए जीना सीखें। एक दूसरे के लिए जीना सीखें। यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है, यही लक्ष्य है कि हम एक दूसरे के लिए जीना सीखें। अपने हित की नहीं लेकिन दूसरों के हित की चिंता करें। और इसलिए आज जब इस अध्याय का हम अध्ययन शुरू कर रहे हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में आराधना का महत्व हो। आराधना संबंधित निर्देश पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा कि आराधना कैसे की जाए, आराधना के क्या निर्देश हैं। कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यदि आप रोमियो के पत्री उसका 13 अध्याय में उसके पहले पद में लिखा है, राजाओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग अपने इस डिवोशन में अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, देश के लिए और जो अधिकारी हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते जाओ। राजाओं के लिए हमें प्रार्थना करनी है। जो कुर्सी पर बैठा है उसके लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर उसको हिम्मत और ताकत दे। ये है आराधना का बहुत बड़ा महत्व है। यदि हम गलत करते हैं तो गलत का परिणाम मिलेगा, यदि अच्छा करते हैं तो उसका अच्छाई का परिणाम मिलेगा। इसलिए प्रियो कहता है पहले पद में दूसरे अध्याय का, पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका पहला पद, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन व्यतीत बिताएं। 3 पद, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। ये हमारे उद्धारकर्ता को अच्छा लगता है और भाता भी है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो कुछ परमेश्वर को भाता है वो हम क्यों ना करें। परमेश्वर को क्या भाता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को जो भाता है वो हम क्यों ना करें। हम कई बार जो हमें भाता है हम वो करना चाहते हैं। हमारे रिश्तेदारों को क्या चाहिए वो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ
पौलुस इस बात को कहता है, जो परमेश्वर को भाता है वो हमें करना चाहिए। इसलिए कहता है कि एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की सहायता करने में हर समय तैयार रहना है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आराधना में हमारा जीवन कैसा हो, आराधना का जीवन कैसा हो, आराधना में हम कैसे जीवन व्यतीत करें, हमारे जीवन पर परमेश्वर की कैसी करुणा बनी रही, इस बात के लिए कहता है अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। बाइबल हमें हर बात में इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम एक दूसरे को उठाना सीखें। यदि आप एक दूसरे की मदद करना सीख जाएंगे तो आपकी मदद करने वाले परमेश्वर हर कदम आपके साथ रहेगा। मदद तो परमेश्वर करता है, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, और जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है तो क्यों ना हम एक दूसरे मनुष्य के साथ खड़े हों, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को प्रोत्साहन दें। यही आनंद और यही खुशी है, इसी में हमें आनंद मिलता है, इसी में हमें खुशी मिलती है, इसी में हम जीवन की उस बड़ी आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए कहता है कि विनती और प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। और उसके बाद जो कहता है राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए निमित्त, इसलिए राजाओं के लिए जो अधिकार दिया गया है, उन अधिकारियों के लिए जो पद मिला है, उस पद की गरिमा को देखते हुए हमें एक दूसरे के लिए, चाहे वो हमें जानते नहीं जानते, लेकिन हम उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, ताकि वो सुरक्षित रहकर जो जिम्मेवारी मिली है उसको ईमानदारी से पूरा कर सकें। ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य हो जाना चाहिए। ये बाइबल हमें सिखाती है कि हम अपने अधिकारियों के लिए, अपने राजाओं के लिए, जो आज सिंहासन पर हैं, जिनको कुर्सी मिली है, उस कुर्सी को बिठाने वाला परमेश्वर है। जब उसने बिठाया है तो हमारा अधिकार ये है, उद्देश्य ये है कि हम उनके लिए धन्यवाद करें, उनके लिए प्रार्थना करें और सब मनुष्यों के लिए की जाए। हर एक मनुष्य के लिए हम प्रार्थना करें, हर एक मनुष्य को उठाएं। इसलिए अपने लिए नहीं, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, एक दूसरे को उठाने में हम एक दूसरे की मदद करें, ताकि जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। आगे 2 पद में कहता है राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ, सारी भक्ति के साथ, विश्राम और चैन के साथ, सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन व्यतीत करें। हमारे जीवन में गंभीरता हो, हमारे जीवन में भक्ति हो, ताकि जो जिम्मेवारी हमें मिली है उसको हम ईमानदार से पूरा करें। ईमानदार व्यक्ति इतनी जल्दी नहीं बढ़ता है, लेकिन जब बढ़ता है तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। परमेश्वर मुझे आपको इसलिए आगे लेके जाता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं, और यही मेरे आपके लिए है, यही उद्देश्य है कि जीवन में हम उन्नति की ओर बढ़ें, जीवन में परमेश्वर की महिमा करें। ये जीवन परमेश्वर की ओर से दिया गया है। इसलिए प्रियो, 3 पद में कहता है यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है भाता जी, जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप एक दूसरे के लिए को उठाएंगे, तब परमेश्वर को भाता है। और जो कुछ परमेश्वर को अच्छा लगता है वो ही करें। वो चाहता है कि हम इस वचन का अध्ययन करें, हम उसके साथ जीवन व्यतीत करें, हम उसके साथ मिलें, हम उसके साथ परमेश्वर के वचन को बांटें। यही है उससे सीखना,
यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज हमें रुकना चाहेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर हमें बहुत बड़ी आशीष दे।